हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का। हालांकि एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स हैं, जो 11 फाइलम्स हैं उनमें से सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे आप प्रॉन देख रहे हैं, आप ये स्कॉर्पियन देख रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए ये सारे इंसेक्ट्स आप देख सकते हैं, कॉकरोच है, लॉकुस्ट है, बटरफ्लाई है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मेंशन्ड है, आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोला गया कि मैंने कहा इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। कितना लार्ज है? करीब 10 लाख स्पीशीज इस अकेले फाइलम के अंदर हैं और ये हर जगह पाया जाता है। एवरीवेयर, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर। मतलब हायर एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों से लेके आप देख लीजिए डीप सी के अंदर, यानी ऊपर से नीचे तक, ज़मीन पर, मिट्टी में, पानी में, हर जगह पर, किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, हर जगह आर्थ्रोपोडा पाया जाता है। ठीक है, इनके और कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो चुका है, वही रहेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर स्टार्ट हो चुका है। सिमेट्री बायलेटरल ही चल रही है, वही चलेगी। और सिलोम भी इसमें ट्रू ही मिलेगा। अब इसके खास बात पढ़ते हैं जो बाकियों में नहीं है। सबसे पहले इसमें बताया गया कि देखिए इसकी बॉडी पे सेगमेंटेशंस हैं, बट इसकी बॉडी पर सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। इससे पिछला फाइलम आपको एनेलिडा पढ़ाया गया था, दैट वाज सेगमेंटेड वॉर्म्स। तो उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन वर्ड यूज़ किया था क्योंकि सेगमेंटेशन दोनों थी, अंदर भी और बाहर भी। पर यहाँ पर सेगमेंटेशन सिर्फ बाहर है, दे आर ओनली एक्सटर्नली सेगमेंटेड, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, और इनके जो सेगमेंटेड हिस्से हैं उनको टैगमटा नाम भी दिया जाता है। तो कहते हैं कि किसी आर्थ्रोपोडा की बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक ट्रंक। और किसी में ऐसे 3 सेगमेंट्स मिलते हैं, 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। मैं आपको इसके एग्जांपल सिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, देखिए इसकी बात करते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं बॉडी के 2 हिस्से हैं, ये पूरा का पूरा हेड और ये पूरा का पूरा जो है आपका ट्रंक वाला पार्ट है। जबकि आप इस इंसेक्ट में देखिए, यहाँ पर आपको पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, 3 हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो कुछ में 2 टैगमेटा है और किसी में 3 टैगमेटा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 2 या 3 सेगमेंट्स के अंदर बॉडी डिवाइडेड होती है। इसके अलावा बताया गया इंटरनली इसमें कोई ऐसा डिवीजन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई, कॉकरोच, इन सभी में हेड होता है। तो इसका मतलब दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, और उस हेड के अंदर सारे के सारे सेंस ऑर्गन, जैसे किसी में सिंपल आई, किसी में कंपाउंड आई। अब कंपाउंड आई क्या है उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक्चुअली क्या होता है कंपाउंड आई में। सिंपल आई वैसी है जैसे आप लोगों की है, सभी की एक लेंस है और वही लेंस विजिबिलिटी कराएगा। कंपाउंड आई में एक्चुअली बहुत सारे ओमाटीडियाज होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है मैंने। कंपाउंड आई में बहुत सारे छोटे छोटे लेंस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं ओमाटीडिया। अब क्या होता है, हर ओमाटीडिया के अंदर लेंस होता है। तो नॉर्मली हमारे अंदर एक लेंस है, एक इमेज बनती। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 100 ओमाटीडिया हैं, तो उन 100 ओमाटीडिया में इमेज बनेगी। पूरी इमेज नहीं बनेगी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इमेज बनेगी। जैसे कि हम बात करें, छोटे छोटे टुकड़ों में इमेज बनेगी, यानी कि जिसमें जो विजिबल हो पाएगा उस पार्ट की इमेज उसमें बनेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ब्रोकन मिरर है, आप ब्रोकन मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका कुछ पार्ट किसी हिस्से में दिखाई देगा, कुछ पार्ट किसी हिस्से में। सेम चीज़ होगी इन ओमाटीडिया में, हर चीज़ में छोटी छोटी इमेज बनेगी। और ऐसा कॉकरोच में पाया जाता है। आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। तो कॉकरोच की वो सारे ओमाटीडिया की इमेज मिलाकर फिर उसकी टोटल इमेज बनती है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर से बोल रही हूँ, कंपाउंड आई में बहुत सारे ओमाटीडिया होते हैं, हर ओमाटीडिया में लेंस होता है, हर लेंस में छोटे छोटे पोर्शन की इमेज बनती है। टोटल सारी इमेजेस मिलके उस ऑर्गेनिज्म को पूरा दिखाई देता है। पर इतने सारे ओमाटीडिया होने की वजह से उसको छोटा सा भी कोई मूवमेंट होता है तो वो दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए कॉकरोच को बड़ी जल्दी पता लग जाता है जब हम पीछे से उसको अटैक करने लगते हैं। अदर देन दैट थोड़ा ब्लर इमेज ज़रूर बनती है जब इतने सारों से मिला के बनेगी।
इसके अलावा मैंने कहा हेड है तो हेड में या तो सिंपल आई या कंपाउंड आई, इसके अलावा एंटीने जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं ऑल द सेगमेंट्स बियर अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब क्या है, कोई ना कोई ऑर्गन, जैसे मान लीजिए हर उससे एक लैग निकल रहा है या एंटीने निकल रहे हैं या फिर विंग्स निकल रहे हैं, ये सब अपेंडेजेस हैं। ठीक है, अपेंडेजेस कह रहे हैं उनके ज्वाइंटेड हैं, जो लेग्स हैं स्पेशली वो ज्वाइंटेड हैं। अब ये एक डिफरेंस है, जैसे आपको एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में डिफरेंस पूछा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एनालिडा में बोला जाता था पैरापोडिया हैं जो अनजॉइंट हैं, राइट, जो स्विमिंग में मदद कर रहे थे, और यहाँ बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स। इनकी खासियत है ये, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड होते हैं, एनालिडा में जॉइंटेड अनजॉइंटेड होते हैं। तो ये जो जॉइंटेड लेग्स हैं यहाँ पर, वो उसको खाना खाने में, चलने में, जंप, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, कॉपुलेशन, यानी कि कॉपुलेशन मतलब होता है रिप्रोडक्शन, और डिफेंस, कोई भी काम करना है तो वो अपने उन्हीं जॉइंटेड अपेंडेजेस से करते हैं। बॉडी वॉल की बात करें तो उनके ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, उसकी बॉडी काइटिन से कवर्ड होती है, यानी उसकी बॉडी के ऊपर एक काइटिन की लेयर होती है, और काइटिन की लेयर के बाद फिर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, ये सब होता है। क्यूटिकल जो है वो क्या बोला गया उसके बारे में, जो हार्ड क्यूटिकल है रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ एंड इट्स पीरियोडिकली चेंज ड्यूरिंग ग्रोथ, दिस प्रोसेस मोल्टिंग, यानी कि जब ग्रोथ करता है इंडिविजुअल तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये भी टाइम टाइम पर शेड होती है, गिरती रहती है। ठीक है, फर्दर देखिए और क्या लिखा गया है। सीलिया आर एब्सेंट, इसकी बॉडी पर कहीं पर भी एपिडर्मिस वगैरह पर सीलिया नहीं मिलेंगे। इनमें यहाँ से अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि जो ब्लड है वो हार्ट से निकलने के बाद ओपन कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोला है, ब्लड जिस कैविटी में आएगा उसका नाम है हीमोसील, और यहाँ पे ब्लड को ब्लड कह के ना कह के हमने हीमोलिम्फ नाम दिया है, ये कॉकरोच के अंदर होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका कंप्लीट है, यानी इसमें माउथ और एनस दो डिफरेंट पार्ट हैं। माउथ में इसके मूवेबल पार्ट से, ये सारा आर्थ्रोपोडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब कॉकरोच को आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे माउथ में मूवेबल पार्ट्स होते हैं ना, ऐसे ही इनके अंदर भी मूवेबल पार्ट्स होते हैं। रेस्पिरेशन ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू करता है, और ये जो है कुछ गिल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, बुक लंग्स, बुक गिल्स, ये अलग अलग ऑर्गन है, हर कोई अलग अलग पार्ट से रेस्पिरेशन करता है। फिर बोला है इनके पास ट्रैकियल ट्यूब है, जैसे हमारे अंदर एल्विलाई होती है ना, इनके पास ट्रैकियल ट्यूब होती है जो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। एक्सक्रीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सक्रीशन में ग्रीन ग्लैंड्स भी हो सकते हैं या माल्पीगियन ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं। किसी में ग्रीन ग्लैंड होता है, किसी में माल्पीगियन ट्यूब्यूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्रीटरी मैटर इनका अमोनिया या यूरिक एसिड, डिपेंड करेगा पानी में रह रहा है बाहर रह रहा है, उस हिसाब से इनका एक्सक्रीटरी पार्ट होगा। फिर बोला गया इनके नर्वस सिस्टम है जिसमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है और दो सेंटर में नर्व कॉर्ड है जो कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंध से जुड़ी हुई हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, इनमें कुछ हार्मोन्स भी बन गए जिनको नाम दिया फेरोमोन्स। फेरो हार्मोन्स इवन इनके सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, यानी कि जो फीमेल पार्टनर है वो रिलीज करेगी टू अट्रैक्ट द मेल पार्टनर। रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि मेल फीमेल बिल्कुल अलग हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अंदर होता है बॉडी के, बट बाहर भी हो सकता है, जब पानी में रह रहे हैं उनमें बाहर भी हो सकता है। जिनकी बॉडी के अंदर होगा तो वो अंडे देंगी। एक आधे हैं जो वीवी पैरस भी हैं, यानी कि गिव बर्थ टू यंग वन, ज़्यादातर अंडे ही देती हैं। और जो डेवलपमेंट है उसका इनडायरेक्ट है, आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आपने बटरफ्लाई के बारे में तो पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, प्यूपा वाली स्टेज होती है, तो इट मीन्स डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और काइटिन का स्केलेटन इनकी बॉडी के ऊपर होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल वी विल टेक बैक अ लुक ऑन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपने पहली बार सुना है, सेकेंड टाइम सुनेंगे तो आपको और कुछ चीज़ें याद होंगी। देखिए क्या क्या बातें हमने की। हमने कहा आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें अकेले में 10 लाख स्पीशीज हैं। ये हर जगह पाया जाता है, पानी के अंदर से लेके पहाड़ तक, मिट्टी में, ज़मीन पर, पानी में, हर जगह, बॉडी के ऊपर भी।
डेवलप्ड है सब कुछ, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 4 बातें तो आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री एंड यूसिलोमेट। इसकी बॉडी में बाहर, बॉडी के आउटर में सेगमेंट्स होते हैं जिनको टेगमेटा कहते हैं। ये अंदर से डिवाइडेड नहीं है, या तो 2 टेगमेटा होंगे हेड और ट्रंक, या 3 होंगे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 2 या 3। एक प्रॉपर इनका हेड है, हेड में इनकी आई सिंपल या कंपाउंड होगी और इनके एंटीना होंगे। कंपाउंड आई होगी तो उसमें उमाटीडिया होंगे जिसमें छोटी छोटी इमेजेस बनेंगी जो मिलके पूरी इमेजेस बनाएंगे। इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं जिसके लिए खासकर जाने जाते हैं, उन्हीं से काम करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर काइटिन का स्केलेटल होता है, यानी काइटिन का कवर होता है इनकी बॉडी के ऊपर, और वो काइटिन के कवर से इनको डिफेंस प्रोवाइड होता है। ये भी अपने स्किन को बार बार उतारते हैं ग्रोथ के टाइम पर। फिर हमने कहा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, और जिस ओपन कैविटी में ये घुसता है उसे हीमोसील कहते हैं। इनमें माउथ और एनस दोनों चीज़ हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट है। इनके माउथ में मूवेबल पार्ट्स हैं जैसे हमारे माउथ में होते हैं। ये रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गन से करते हैं, जैसे ट्रैकिया, बुक गिल्स, बुक लंग्स, है ना, इस तरीके से। इनका ग्रीन ग्लैंड या माल्फिगियन ट्यूब्यूल से ये एक्सक्रीशन करते हैं, ये हमने पढ़ा, और अमोनिया या यूरिक एसिड ये रिलीज़ करते हैं। फेरोमोन्स भी सिक्रीट करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे को, और इनमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। ज़्यादातर बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करते हैं और ज़्यादातर ये जो है एग ले करते हैं। ठीक है, आप कुछ इंसेक्ट के बारे में देख सकते हैं, जैसे कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं जो कमाई देते हैं, पैसा देते हैं, फ़ायदा देते हैं, जैसे हनी बी, सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट, राइट। फिर कुछ वेक्टर्स के फॉर्म में वर्क करते हैं, जैसे कि बीमारियां ट्रांसमिट करते हैं, एनोफिलिस, क्यूलैक्स, एडीज, राइट। कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं जैसे लॉक्यूस्टा, अजीब से स्मेल प्रोड्यूस करते हैं ये। कुछ फॉसिल्स की फॉर्म में भी रह रहे हैं जैसे किंग क्रैब, लिम्यूलस। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का डिफरेंस आपको ज़रूर आना चाहिए, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। थैंक यू।